अगर तो एक्ट्रेस या एक्टर जो है वो समझदार होए, जीनियस होए, इंटेलेक्चुअल होए, उसकी पढ़ाई लिखाई होए, फिर तो सही है। अगर वो ऐसे ही ठीक है, पॉपुलैरिटी के टाइम पे एक बार फ्लूक होता है तो वो जो एक्टर बन जाते हैं, वो ना तो काम करते हैं लोगों के लिए, ना वो लोगों के, मुझे लगता है लोगों की परवाह नहीं होती उनको, वो आर्टिस्टों के तरीके से ही लेते हैं कि लोगों को ठीक है जी, उन्होंने फिल्म देख ली, उसके बाद अच्छा लगा बुरा लगा, सीरियसली नहीं लेते फिर वो। तो ये अगर अक्लमंद ना होए तो फिर गलत बात है किसी का पॉलिटिशियन बनना। पंजाब से वैसे तो होती नहीं कभी भी हो, ये तो पक्की बात है, मैं बड़ा श्योर कहता हूँ कि पंजाब से वो कभी भी सांसद नहीं हो सकती थी। वैसे तो अभी तो उसको पंजाब में मतलब जैसे जैसे उसके बयान है, उसको मुझे लगता है पंजाब से पास भी नहीं करने देना चाहिए। जिस तरह के उसके बयान है, मुझे नहीं समझ लगती कि वो क्यों पंजाब के पीछे पड़ी हुई है। मतलब उसके पास कोई और स्क्रिप्ट नहीं है, या उसका माइंड कहीं और नहीं चलता, या उसको साइकिक तरीके से उसके माइंड में कुछ चीज़ बैठ गई है कि मैं, खुन्नस होती है कई बार, हम लोग किसी की बार बार बात करते हैं तो खुन्नस होती है। तो मुझे लगता है कि मैं कंगना के ख़िलाफ़ तो कभी नहीं बोलना चाहता, ना मैं बोला हूँ कभी। उसकी जैसी जो मानसिकता है ना कुछ लोगों की, जो पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। और हम पंजाब के लिए तो कभी भी नहीं बोलने देंगे, अपने देश के लिए भी नहीं बोलने देंगे, मगर पंजाब के लिए तो ख़ास करके कभी भी नहीं किसी को बोलने देंगे जिसको पंजाब ही लेके आया हो, जिसको पंजाबी लोग ही इस इंडस्ट्री में लेके आए हों, जिसको पंजाबी लोगों ने ही लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया हो, उसको पुश करके किसी के साथ भेजा हो, उन उसको तो पंजाब के बारे में कभी बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब कहते हैं कि छज ते बोले छाननी की बोले, तो वो मतलब उसको तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जब वो पहली बार दिल्ली आई थी, आई थिंक उसका उसका पहली बार ही था, किसी मिनिस्टर के साथ आई थी, तो वो मेरे पास ही लेके आए थे कि इसको वीडियो में लेना है, या वो कहते थे कोई काम दो। तो उस टाइम से मैं जानता हूँ उसको। मैं बहुत बाद में तो मैं बहुत नहीं मिला उसको, मैं भी अपने काम में बिज़ी था उस टाइम पे, हम भी थोड़े मतलब ठीक ठाक टाइम से गुजर रहे थे। मगर जानता हूँ उसको मैंने 2-3-4 बार मेरी मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद मैंने उसको देखा 2-3 बार, मैंने कभी बात तो नहीं की उसके साथ, क्योंकि उसके जैसे माइंडसेट के साथ मैं वैसे भी बात नहीं करना चाहता कभी भी, कि जो बंदे के बोलने में क्लास नहीं है, सोचने में क्लास नहीं है, उसके साथ तो खैर कभी भी नहीं बात करना चाहता। पर उसको मैं जानता हूँ स्टार्ट से। जब वो आई थी उसी दिन वो मेरे साथ ही पार्टी में गई थी। पार्टी में उसने दारू भी पी, चलो ठीक है, उसकी वो पर्सनल लाइफ है, मगर वो जो भी पर्सनल आपकी लाइफ है, वो जब लोगों को हार्म करना शुरू कर देती है, जब उसका असर आपके माइंड पे हो जाता है, आपका माइंड कमज़ोर होकर लोगों को कोई भी शराबी बंदा जो है, वो जब अपने घर में शोर मचाता है तो कोई उसको कुछ कहता नहीं है। जब वो बाहर किसी के ऊपर पत्थर मारता है या गाली निकालता है, तो फिर लोगों को, जब सोसाइटी को उसकी परेशानी होती है, तो लोग फिर बोलते हैं आगे से। तो काफ़ी देर से जानता हूँ उसको। पूरा इंसिडेंट ये था कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता कि यार जस्सी तू जाना है ना, एक हमारे दोस्त थे, उनका बर्थडे था, 60th बर्थडे, तो कहता वहाँ जाना है। मैं क्या, हाँ जी मैंने चलना है। तो कहता कितने बजे? मैं 9:30 बजे। तो कहता मैं आ रहा हूँ पहले, फिर हम जाएंगे। तो उसके साथ वो आई थी। देन उसके साथ कोई एक और लड़की थी, एक औरत थी जो उसको लेके आई थी। वो हमारे घर से दूसरे घर तक पहुँचते हुए वो मेरी गाड़ी में गई थी, और उस बंदे ने मुझे बोला कि, उसने बोला कि यार जस्सी दिस इज़ योर फ्रेंड। मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे ऐसे करके। उसने फिर शराब बहुत पी ली वहाँ पर, शराब पी के फिर मेरी गाड़ी में उसने वॉमिटिंग की। और वॉमिटिंग के बाद, मैं जो बहुत फिनिकी बंदा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में, मतलब आप सोच नहीं सकते कि किसी ने गाड़ी मेरी चलाई हो तो मैं उसको पहले साफ़ करके फिर बैठता हूँ कि उसके हाथ से पसीना ना आया। वो फिनिकी हूँ, जैसे वहमी बंदे होते हैं ना, वो उस टाइप का हूँ। अपनी गाड़ी को लेके बड़ा पॉजेसिव हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 3 व्हीलर करवा के वहाँ से होटल भेजा था। फिर 3-4 दिन 5 दिन हमारी मुलाकात
लगातार होती रही, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन मुझे याद है वो आदित्य पंचोली को मिली थी एक पार्टी में, तो वहाँ से फिर वो आदित्य पंचोली के साथ गई थी। मगर वो उसकी पर्सनल लाइफ है। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मैं उस जैसी मानसिकता का विरोध करूँगा ही करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कंगना हो, चाहे कोई भी बंदा हो, किसी भी पार्टी से हो। और दूसरा क्या है, ऐसे लोग जो है ना, वो हमारे, आपने जो पूछा ना कि एक्ट्रेस को होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऐसे लोग हैं जो लोग राजनीति में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी को समझते नहीं, और हमारे कम्युनिटी जो है उसकी बेइज्जती होती है, हमारी कम्युनिटी की क्लास जो है वो गिरती है। जब कोई भी बंदा हमारी कम्युनिटी से आके कोई एमपी बन जाता है, या लोग उसको वोट डाल देते हैं, क्रेज़ में आके उसको चढ़ा देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अगर काम अच्छा नहीं करता, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, बयानबाजी करता रहता है, या कुछ उल्टा सीधा बोलता है, या शराब पी के बाहर गिरता है, या शराब की ग्लोरीफिकेशन करता है, या ड्रग की ग्लोरीफिकेशन करता है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हमें नहीं आने देना चाहिए। वो हमारी क्लास को गिराते हैं। हमारी कम्युनिटी की एक क्लास है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग, ए आर रहमान साहब जैसे लोग हैं, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं। हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में अगर आप बोलो तो हंसराज जी जैसे लोग हैं जो इतना अच्छा गाते हैं। सरदूल सिकंदर जैसे लोग थे, सतिंदर सरताज हैं, अमरिंदर गिल हैं, जो आजकल नए लड़के हैं। अपना करण औजला कितना क्लासी बंदा है, अच्छा लगता है और अच्छा बोलता है। तो मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत डेंजरस बात है। देश के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, वो बीजेपी के लिए भी खतरा है, क्योंकि मूर्ख लोग जो हैं वो घर में भी बड़े परेशान करते हैं, पार्टी में भी बड़े परेशान करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी मतलब बोल देते हैं, उनको लगता है कि वो आज़ादी है। तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कि हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, भौंकने की आज़ादी नहीं है। हमें सोच के बोलना चाहिए, हमारे फ़िल्टर होना चाहिए, फ़िल्टर से निकलना चाहिए जो भी हमने बोलना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और मतलब आपने सोचा कि ये मेरा ओपिनियन है, मैं इस ओपिनियन से बात करूँगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा कि हम कैसे अपने बच्चों को सेध दे सकते हैं, हमारी पीढ़ी जो है वो कैसे। और देश के लिए खतरा नहीं, बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है वो। मेंटल तो लगती है वो, क्योंकि वो मुझे लगता है यहाँ तो वो बहुत शातिर है, यहाँ बिल्कुल मेंटल है कि उसने पंजाब के लिए ही बोलना है। कभी वो किसान आंदोलन में कहती है कि यहाँ पर जो औरतें हैं वो किराए पे लेके आए हैं। वो हमारी माता जो है उसने बेचारी ने इंटरव्यू दे के बोला कि नहीं नहीं भाई, मैं तो अपने मन से वहाँ पर गई थी। महेंद्र कौर जी माता थे शायद वो। तो कुछ भी बोल देना, कुछ भी स्टेटमेंट दे देनी इसलिए कि वो सुर्खियों में रहे, उसका एल्गोरिदम बढ़िया रहे, ये अच्छी बात नहीं है। ये मेंटली सिक होने की निशानी है। अगर आप शातिर हो तो अलग बात है, अगर आप मेंटल हो तो और ख़तरनाक बात है। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.